मनुस्मृति का कानून ही बताएगा कि हिंदू राष्ट्र किस तरह का होगा। उसको जानने के लिए मनुस्मृति के कानून को पढ़ लेने से काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि ये जो फ्यूचर है, एक इन्होंने अपना एक प्लान बनाया हिंदू राष्ट्र का, उसमें किस तरह का एक कानून बनेगा, उस तरह के लोगों का क्या होगा। मनुस्मृति का सबसे बड़ा कानून जो हम सब जानते हैं, और वो है बर्थ बेस्ड राइट्स पर, सोशल इकोनॉमिक्स जेंडर की बुनियादों पर ये राइट्स जो है वो दिए जाएंगे। यहाँ तक कि कौन कैसा कारोबार करेगा, क्या ड्यूटी निभाएगा, सब मनुस्मृति में दर्ज है। और ये हिंदू राष्ट्र का कानून जो है वो बताएगा। जो जिस कास्ट से या जात से यानी कि ताल्लुक रखता है, जिसमें पैदा हुआ है, उसके मुताबिक अपना हक पाएगा। अब देखिए ना, जैसे कि अगर एक प्रोफेशन, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो कि साफ सुथरे नहीं होते, आई मीन इन द मैटर्स ऑफ सैनिटी के, कुछ सफाई सुथराई से रिलेटेड है, अब उनके साथ बुरा बिहेव किया जाता है। अब अगर मनु के कानून के मुताबिक कोई इंसान अगर ये चाहता है कि वो ये काम छोड़ना चाहे और वो दूसरे ग्रोह का जो पेशा है कास्ट सिस्टम में अगर उसको अपनाएगा, तो मनुस्मृति ये कहा कहता है, उसका वो लॉ कहता है कि वो शख्स अपना कास्ट से हटकर जो उसको कारोबार दिया गया है या जो उसको जॉब दी गई है वो उसको नहीं कर सकता, बल्कि उसको सजा भी दी जाएगी और उसके लिए घोर पाप भी है। अब इस तरह देखे ना कि हिंदू राष्ट्र में जिसके दादा ने गटर साफ किए होंगे, 2040 के बाद भी उसकी जितनी भी तमाम नस्लें होंगी वो गटर ही साफ करेंगे, अनटिल और अनलेस अगर हम बात करें कि वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ने के बाद कोई गटर साफ करने की मशीन इन्वेंट कर भी ले, लेकिन फिर भी मसला सॉल्व नहीं होता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में उनको जो इज्जत मिलेगी वो तो उनके कास्ट बेस पे मिलेगी। अब मशीन से गटर साफ करें या फिर किसी और तरीके से, उनको अछूत ही माना जाएगा, उनको अनटचेबल्स ही माना जाएगा। तो मनुस्मृति का लॉ जो है वो, आप अगर कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई भी इस तरह का है, वो चाहे कितना भी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ लेगा, लेकिन वो अगर दलित है, वो अगर अछूत है, वो अगर आदिवासी है, उसके घर वाले सदियों से जो है वो शौचालय जो है वो साफ करते आ रहे हैं, टॉयलेट साफ करते आ रहे हैं, तो उनको जॉब वही दी जाएगी। अब वो पढ़ने के बाद मशीन इन्वेंट कर ले तो खैर। द लॉ ऑफ कोड ऑफ मनु के पहले ही 4 श्लोकास में लिखा गया है कि जी कौन किस अंग से, भगवान के किस अंग से पैदा हुआ है। और हम सब जानते हैं कि वहां पे दलितों का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, बल्कि वो तो आउटकास्ट माने जाते हैं, वो किसी अंग से पैदा ही नहीं हुए। अब जब कास्ट सिस्टम के बेस पर बनाए गए हिंदू राष्ट्र में भी अगर हम बात करें, तो मनुस्मृति में लिखा है कि जिसका जो कास्ट होगी उसके हिसाब से इसको नाम दिया जाएगा। अब इमेजिन कि किसी का कोई बाप जो है वो कचरा साफ करता है, या वो बेचारा जमादार है या कूड़ा उठाता है, तो मनुस्मृति कहती है कि उनके उस हिसाब से उनके नाम रखे जाए। अब हिंदू राष्ट्र में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि कोई अपने बच्चे का नाम जो है वो बड़ा गटरिया और छोटा गटरिया और गंदा गटरिया नाम रख सकता है, क्योंकि तो मनुस्मृति कहता है। तो बीजेपी की जो लीडर खुशबू है, उन्होंने खवातीन के साथ जो मिलकर मनुस्मृति का जो एक कानून उसके हक में रैली निकाली। अब देख लेते इन औरतों का क्या हाल होना है अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, तो उसमें इन औरतों के साथ क्या किया जाएगा। अब यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की एक झलक दिखा देते हैं कि मनुस्मृति में कहा जाता है कि औरत जो है वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बनाई गई है और आदमियों को उनको माँ बनाने के लिए। मैं जरा सीधा सीधा बातें करूंगी क्योंकि आज तो टॉपिक खैर ये है नहीं कि मैं इनकी कंप्लीट किताबों को खोल कर आपके सामने बताऊं कि मनुस्मृति में क्या कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये समझ लें, ये खवातीन जो हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं, वो समझ लें कि इन हिंदू राष्ट्र के अंदर उनको सिर्फ और सिर्फ एक बेबी मेकिंग मशीन के अलावा कुछ नहीं समझा जाएगा। इसके बाद मनुस्मृति ही में, देखिए मैं किसी और वेदा का कोट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हमने स्पेसिफिकली ये बताया है कि इनकी मांग है कि हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति का कानून लागू किया जाएगा। मनुस्मृति का आप हवाला देख लें, चैप्टर 3 है, 239 वर्ड्स है। वहां पे कहा जाता है कि एक सुअर, एक पिग, एक मुर्गा, एक कुत्ता, एक औरत जो अपने मंथली साइकिल्स के साथ है, उन सबको जो है वो ब्राह्मण के पास बैठकर खाने की इजाजत नहीं है। तो क्या हिंदू राष्ट्र में ये औरतें ये बर्दाश्त कर सकेंगी कि वो किसी को खाता भी नहीं देख सकती। नेक्स्ट में यहाँ पे दिखा दूं कि एक जो औरत है हिंदू राष्ट्र में, क्योंकि अब मैं फ्यूचर दिखा रही हूँ उन तमाम औरतों को जो मांग करती हैं, जो बीजेपी की साइड लेती हैं, और ये जितनी भी टुन्नी मुनीस हैं, और आप लोग जानते हैं कि ये बड़ी सपोर्ट करती हैं भगवा आतंकियों को और
बड़े-बड़े नारे लगाती हैं कि जी हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है, तो हिंदुस्तान तो किसी का भी नहीं है सिवाय ब्राह्मण्स के। यहाँ पे लिखा है कि एक औरत जो है वो कभी भी आज़ादी की मुस्तहिक नहीं है, वो हमेशा अपने शौहर की, अपने बाप की, अपने बेटों की मोहताज रहेगी, उसी के अंडर रहेगी। ये मैं समराइज़ कर रही हूँ, इसके सामने आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि एक औरत जो है वो अपनी मर्ज़ी से शादी भी नहीं कर सकती, उसका बाप जिससे उसकी शादी करवाएगा, उधर ही वो शादी कर सकती है, या भाई उसकी शादी जहाँ करवाएगा। और उसके बाद लिखा है कि उसका हस्बैंड जब तक जिंदा है और मरने के बाद भी वो उसी की जो है ओबे करती रहेगी, उसके हुक्म को मानती रहेगी। तो हिंदू राष्ट्र में एक औरत जो है वो अपनी मर्जी का पति भी नहीं चुन सकती है। ये बहुत खतरनाक बात है हिंदू महिलाओं के लिए, खासकर जो हिंदू राष्ट्र में रहेंगी औरतें। हमारी मांग आप सबके इंसाफ के लिए है, इवन दो वी आर नॉट हिंदूज, लेकिन हम आपके साथ होने वाली नाइंसाफी पर अभी से आवाज उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। आपके साथ ये भी होने वाला है कि हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा और अगर अल्लाह ना करे आपके पति का, भगवान ना करे, देहांत हो जाता है आपके पति का, तो आपको जिंदा जलने की भी बात की जाएगी कि तुम्हारे हस्बैंड के जिस्म पे जितने बाल होंगे, तुम उतना अरसा तुम जन्नत में रहोगी, तुम्हें जो है वो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मरना पड़ेगा अपने शौहर के चिता पर। तो इस तरह का ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। आंखें खोलें। इसके साथ साथ अगर आप देखें, मनुस्मृति में कहा गया है कि ऐसी औरतों की गवाही भी नहीं कबूल की जाएगी। मनुस्मृति के मुताबिक हिंदू राष्ट्र जब बनेगा और वहां पर मनुस्मृति का कानून आएगा, तो औरत के साथ जो मर्जी हो जाए, वो अपनी गवाही में एक औरत की ही गवाही ला सकती है। और अगर एक आदमी को गवाही की जरूरत पड़ेगी तो एक आदमी ही गवाही दे सकता है। कहते हैं कि जितनी मर्जी पाक औरतें ले आई जाएं, उन औरतों की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, उनको आप उनकी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते टेस्टिमनी। तो औरत की गवाही जो है वो हिंदू राष्ट्र में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति के कानून के मुताबिक उसको मारा जाएगा, बैम्बूस के साथ, रोप के साथ। हवाला आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। तो हिंदू राष्ट्र की डिमांड करने वाली खवातीन मार खाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये बहुत जल्द आप लोगों के साथ, अगर आप इसी तरह मांग करते रहे, इसी तरह आपने इसी तरह हिंदू देश की जो है वो बात की, तो फिर इन सब बातों के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ये सारे कानून आपके ऊपर लागू होने वाले हैं। आपके बच्चों को, आपके घर के नौकर को, स्लेव को, एक स्टूडेंट को और आपको रस्सियों से उल्टा करके लिखा है कि बैक पार्ट पे जो है ना उनको मारना चाहिए। उसके बाद अगर कोई औरत अपने पैसे पे, अगर वो ब्राह्मण की बीवी है, वो किसी हाई कास्ट उसकी वाइफ है, और वो अपने फैमिली पे या अपने माल पे या अपने रिश्तेदारों पर थोड़ा सा फख्र कर लेती है, तो उसके मुताबिक ये कि उसको बादशाह, यानी कि जो उस वक्त मुल्क का जो भी सदर होगा, उसके महल के अंदर जो कुत्ते हैं उनके आगे फेंक दो ताकि वो उसे चबा डालें। तो क्या जो औरतें इस वक्त बड़ी फख्र से यूट्यूब पर टुन्नी मुन्नीस बैठी हुई हैं और बड़ा अपने आप को प्राउड फील करवाती हैं, वो तैयार हैं कुत्तों की ग़िज़ा बनने के लिए? एक औरत जो हर महीने एक चीज से गुजरती है, सारी औरतों को उस मंथली साइकिल आता है, उस टाइम पे वो कहा जाता है कि उनको कोड़े मारे जाएं। अगर वो किसी ऐसे आदमी को या ऐसे किसी औरत को हाथ लगा लेते हैं जो कि कास्ट में उससे बड़ी है, तो उनको कोड़े मारे जाएं। तो ये तो इनके साथ हाल होने वाला है सिस्टर्स। और हम अफसोस करते हैं उन तमाम औरतों की लिए जो इस हिंदू राष्ट्र की भेंट चढ़ने वाली हैं। इनके साथ अभी से ये सुलूक हो रहा है। बीजेपी की हुकूमत है, आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी जो बीजेपी है, आरएसएस है, जो भी संघ परिवार है, औरतों के राइट्स की बात करते हैं, लेकिन इनके यहाँ औरतों के राइट्स नहीं है। इसके साथ साथ देखें कि यहाँ पर इनकी अपनी जो औरतें जो इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, इनको आप देखें कि अगर ये अपनी राइट्स की कोई बात करती हैं तो इनको मारा जाता है, पीटा जाता है, बल्कि इनको चुप भी करवाया जाता है। रिसेंट रिपोर्ट्स हैं इनकी इनकी जो एक बहुत बड़ी लीडर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की, सीमा पात्रा, इन्होंने अपनी ही नौकरानी की जबान काट डाली, उसको इतना बुरी तरह टॉर्चर किया, और उसको जो है ना उसके खिलाफ केस तक नहीं हो सका सीमा पात्रा के। तो हम आपको एक फ्यूचर ग्लिम्सेस दिखा रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो इस तरह के लीडर्स आएंगे और इस तरह का कानून होगा।
थैंक यू सिस्टर। ये तो बहुत ही खतरनाक बात बता दी है आपने कि लाइक इस तरह के कानून अगर आ गए तो फिर जो लोअर कास्ट है इनकी उनका क्या होगा? लाइक जो दलित हैं, शूद्र हैं, उनका क्या होगा? मतलब उनकी तो अपनी वेदास में लिखा हुआ है कि शूद्र जो है अगर किसी हाई कास्ट वाले जो को जो है वो टच भी कर ले तो उसकी जो है वो उसका हाथ काट दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। इनकी अपनी वेदास में लिखी हुई ये चीजें। और शूद्र का मारना यानी कि एक कुत्ते को या किसी जानवर को, किसी बेर को, किसी फ्रॉग को मारने के बराबर है। तो ये तो इनकी वैल्यू रह जाएगी। तो मतलब ये जो टुन्नीज हैं, ये मुन्नीज हैं जिन्होंने इतना अच्छा इस्लाम जैसा मजहब छोड़ दिया है, ये एक्स जो है मुस्लिम बन गई हैं, ये सनातन बन गई हैं, तो इनको क्या लगता है कि आगे जाके इनका फ्यूचर क्या होगा? इनको भी किक आउट कर दिया जाएगा या इनके साथ होगा क्या? इनके लिए तो बहुत ज्यादा आई ओपनिंग मैसेज है कि ये अभी भी सोच लें कि ये इन्होंने आखिर किया क्या है। मैं अपनी सिस्टर सिद्दीक मिस सिद्दीका से मेरे कुछ सवाल हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई ही महिला जो होती है क्या मतलब है उसका, उसकी वैल्यू क्या है? उसका पैदा होना मुश्किल कर दिया जाएगा, पैदा हो गई तो उसको मार दिया जाएगा, उसका बचना आसान होगा या मुश्किल होगा? बड़ी हो जाएगी अगर वो किसी तरीके से बच भी गई, बड़ी होने के बाद उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी सोसाइटी में? लाइक उसको पढ़ने दिया जाएगा कि नहीं पढ़ने दिया जाएगा, या उसका पढ़ना भी मुश्किल कर दिया जाएगा? इसके अलावा जो जहेज में जो नहीं दिए दे, जो बहुत ज्यादा लाइक जो वहां पे लोअर कास्ट है वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या उनके साथ क्या होगा? जहेज नहीं होगा तो मार दिया जाएगा? लाइक इस या तो शादी नहीं होगी उनकी, क्या होगा क्या उनके साथ? या ससुराल में भी आग लगा दी जाएगी उनको कि तू जहेज नहीं लेके आई? या बच्ची पैदा करने पे क्या क्या होगा उनके साथ? मैं मिस सिद्दीका से पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज़ आ सिस्टर। रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी। अगर बात करें हिंदू मज़हब की और इनके शास्त्रों की, तो इसमें औरत का तो ख़ैर कोई मकाम नहीं है, ना पैदा होने से पहले से लेकर और मरने के बाद तक कोई मकाम ही नहीं होता है। मतलब वो किसी गिनती में आती ही नहीं है। और पैदा होने की बात है तो पहले तो है कि पहले पता नहीं चलता था कि लड़की होनी है, लड़का होना है, तो पैदा होने के बाद उनको मारना पड़ता था। और अब तो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है और पेट में ही पता चल जाता है कि ये लड़का है या लड़की है, तो लड़कियों को मार दिया जाता है पेट के अंदर, पैदा होने से पहले ही उनको मार दिया जाता है। और अगर कुछ अच्छे माँ-बाप होते, सोचते चलो नहीं हम बेटी को रख लेते हैं, तो पैदा होने के बावजूद भी उसको बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत बार तो ऐसा होता है हॉस्पिटलों में बच्चों को चुरा कर बेच लेते हैं और इस तरह से। और फिर रिश्तेदारों में, गली मोहल्लों में बच्चियों पर जो ज़ुल्म होता है, छोटी-छोटी बच्चियों पर। और आजकल तो हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते क्योंकि जो खबरें हैं, जो मीडिया है, हर रोज़ ऐसे केस हमारे सामने लाकर रख देती है जिसमें 6 महीने की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 2 साल की, 2.5 साल की। तो उनका ज़िक्र करना भी ऐसा होता है, रूह को कँपा देने वाला होता है। और बड़ी होने पर उसको आप देख रहे हैं जो हाथरस में जो हुआ था कांड, यानी एक बच्ची को अगर किसी माँ-बाप ने जो सोचते हैं कि चलो हम थोड़े से नरमी दिखाते हैं, हमारा ही बच्चा है, हम उसे पाल लेते हैं। तो ये समाज जो है ना, ये जो हिंदू समाज है, ये औरतों को इतना कमतर और इतना बेकार समझते हैं कि हर कदम पे वो उनको नोच-खसोट यही उनका धुन होता है। और अगर हम देखें, अगर ये कहते कि नहीं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी जो लॉकडाउन से पहले जो वो हुआ था, धरना वगैरह जो लग रहा था, उस समय जो इन्होंने किया था वहां गर्ग कॉलेज के सामने 10,000 लड़के जो इनके भगवा आतंकी थे, उन्होंने क्या हरकत की थी अभी भी आप न्यूज में जाकर देख ले। वो ऐसी हरकत थी कि मैं अपनी जबान से नहीं कह सकती। यानी कि एक कॉलेज जो सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है, उसके बाहर जाकर अपने मखसूस अंक को बाहर निकाल कर और इस ऐसी हरकत करना कि बंदा सोच के भी रूह कांप जाती है अगर किसी के घर में बेटी है तो। और उसके बाद अगर बड़ी हो गई, अगर किसी ने पढ़ा भी लिया तो अभी तो चलो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब क्या होगा? वहां तो पढ़ने का औरतों को कोई हक ही नहीं है। अगर ये सोचते हैं कि आज हम पढ़ाकर ऑफिसर बना रहे, जज, वकील, डॉक्टर, कुछ भी नहीं होगा उस समय, क्योंकि लड़की को पढ़ने का कोई हक नहीं है। उनका यही काम है बच्चे पैदा करो, घर के अंदर रहो
और सिर्फ अपने पिता और अपने पति की आज्ञा नहीं माननी है उसे, यहाँ तक कि जिस तरह अपने आदमी के और अपने शौहर के और अपने बाप के अंडर रहना होता है, ठीक उसी तरह से उसे अपने बेटे के अंडर रहना है। चलो बाप और शौहर तो समझ में आता है, लेकिन बेटे के अंदर इस्लाम ने इतना मकाम दिया औरत को, एक माँ को, उनके माँ के कदमों में जन्नत है। और फिर ये कहते हैं कि एक माँ को भी अपने बेटे पे डिपेंड रहना है, उसके अंडर में रहना है, उसी के वो जो कहे वो करना है। और फिर जब शादी की बात आती है तो आजकल इतना मुश्किल हो गया है शादी करना। कोई भी हिंदू आकर अगर मुझे कहे कि हाँ उनकी बेटी की शादी हो गई है बगैर दहेज के या बगैर किसी परेशानी के, और इतना बेटी की शादी में तो इतना गिरा दिया जाता है, लड़की वालों को इतना नीच दिखाते, इतना अपमानित करते हैं कि दामाद के पैर धुलवाते हैं। उल्टा उस दामाद को पैर धोने चाहिए थे कि आपने एक बच्ची, जहाँ एक बच्ची को पैदा करना इतना मुश्किल है, आपने एक बच्ची को पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, उसकी अच्छी परवरिश की, और आप मेरे हवाले कर रहे हैं। उस दामाद को चाहिए था कि ससुर के पैर धोकर पिए, लेकिन यहाँ उल्टा है, ससुर ही दामाद के पैर धो रहा है। ये कितने शर्म की बात है। और उसके बाद बेटी को इतना कुछ देने के बाद अगर आप जाकर देखें जितनी भी लड़कियों की शादी हो रही है, बहुत मुश्किल से ऐसे माँ बाप होंगे जिनके ऊपर कर्ज नहीं होता है। वो कर्ज लेकर अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कर्ज लगाकर उसमें पूरा, जब उनका शादी करते बाद में भी इनके डिमांड खत्म नहीं होते। कभी उनको फांसी लगाकर मार देते, कभी जलाकर मार देते हैं, आए दिन और ज्यादा मांग करते रहते, ये लेकर आओ वो लेकर आओ। और फिर बच्चे पैदा करने के लिए भी फोर्स किया जाता है। अगर किसी के साल 2 साल बच्चा नहीं हुआ, बांझ होने का ताना देते हैं, और बेटा ही चाहिए होता है उनको। और अगर बेटी पैदा हो गई तो सारी गलती बहू की है कि उसने बेटी क्यों पैदा कर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे बेटी वो खरीद कर लाकर उन्होंने इनको दे दिया है। और फिर बेटी, कभी तो ऐसा होता है कि माँ बेटी को ही मार दिया जाता है, कभी घर से निकाल दिया जाता है, और कभी घर से नहीं निकालते तो एकदम कुत्तों से भी बदतर हालत हो जाती है। घर में उनके जीने का कोई सहारा ही नहीं होता है। और कई दफा तो ऐसा होता है कि ये कानून तो इन्होंने बनाया है कि एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद बहुत घरों में ऐसा होता है कि एक औरत के होते हुए अगर उसने बेटी पैदा कर दी है तो उसे छोड़ देते, कोने में फेंक देते, या उसको मैके छोड़ाते हैं और दूसरी शादी करके अय्यासियां करते हैं। और उनका क्या हुआ, साल 2 साल 10 साल 50 साल ऐसे वो शादी में बंधी होती है कि ना तो वो शादीशुदा होती है, ना वो कंवारी होती है, ना वो विधवा होती है, ना वो किसी से शादी कर सकती है, ना कहीं आ जा सकती है। और फिर उनको इतनी जिल्लत भरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है, ना उनका शौहर खर्चा देता है, बाप बेचारा गुजर चुका होता है, भाई है तो उनके अपने खर्चे पूरे नहीं होते हैं। तो इतनी बुरी जिंदगी है उनकी कि क्या कहा जाए। और अगर ये हिंदू राष्ट्र आता है तो फिर उन लड़कियों का क्या होगा जिनके भाई नहीं है। क्योंकि मनुस्मृति तो ये कहती है, उनके मनुस्मृति के अध्याय 3 में लिखा हुआ है कि आदमियों को सिर्फ उस औरत से शादी करनी चाहिए, उस लड़की से जिसके भाई हैं। तो फिर उन औरतों का क्या होगा जिनके भाई नहीं हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ ऐसी औरतों से शादी करना चाहिए जो बहुत खूबसूरत है, जिसकी अच्छी आंखें हैं, जिसके अच्छे बाल हैं। तो फिर जो औरतें यहाँ पर अगर हम इंडिया में देखें तो बहुत कम ऐसी औरतें हैं जो खूबसूरत होती है, वरना अगर वही यूपी बिहार में देखे तो ऐसे मामूली से शक्ल सूरत की लड़कियां होती है। तो उन सब का क्या होगा। क्या उनको बस ऐसे ही उनको इस्तेमाल किया जाता रहेगा, और ये ब्राह्मण जब चाहेंगे उनका भोग विलास करेंगे, और ना तो उनकी शादी हो सकती है, ना उनका कोई यारो मददगार होगा, ना वो पढ़ाई कर सकती है, ना वो कोई काम काज कर सकती है। तो दर दर की ठोकरें खाना अगर किसी की किस्मत में होगा तो वो औरतों के और ये शूद्रों के होगा किस्मत में, और अय्याशियां सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण की। और तीनों ये चारों जाति में कहीं भी लड़कियां पैदा होती है, खूबसूरत होती है, तो उन पर सबसे पहला अगर हक किसी का होगा तो वो ब्राह्मणों का होगा। वो चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर शूद्र हो, अगर कोई खूबसूरत लड़की है तो उस पे पहला अधिकार ब्राह्मणों का है, और कानून उनको अधिकार देगा अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो।